विद्या तो विद्या विनय देती है, बुद्धि निर्णय देती है। अब आपने पूछा और क्या पूछा? कर्म और भाग्य। कर्म, कर्म ही भाग्य का आगे का रूप है। जैसे कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। कर्म कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। संचित जो आप कर रहे हैं वर्तमान में, जैसे एक मजदूर है, मजदूर मजदूरी कर रहा है, क्रियमाण कर्म है, क्रिया में चल रहा है। क्रियमाण, जब आप मजदूरी दिन भर करेंगे तो आपको शाम को मिलेगा 500 या 1000 रुपए। तो क्रिया किया, क्रियमाण कर्म से 500 मिले तो 500 हो गए संचित, ये संचित कर्म हो गया। और यही 500 रुपए से जब आप मिठाई लाते हैं, बच्चों को कपड़े लाते हैं, तो यही है भाग्य। हम जो कर्म करते हैं, हमारा किया अच्छा बुरा कर्म ईश्वर की अदालत में संग्रहित हो जाता है, वहां संग्रह हो गया, उसका एकत्र हो गया। वही कर्म जब जो इकट्ठा हुआ था, वही जब हमें मिलने लगा तो वही मिलने को कहते हैं भाग्य। तो भाग्य मतलब चालू हो गया। जो किया था, दशरथ जी ने जो किया, श्रवण कुमार को मारा, तो श्रवण कुमार को जब मारा तब तो वो कर्म क्रियान्वित था। फिर उनके भाग्य में पाप चढ़ गया, कमा लिया ना पाप, मार के शाप लग गया कि जैसे हमें तुमने तड़पाया है, ऐसे तुम भी पुत्र के वियोग में। फिर जब मिलने लगा तो वो भाग्य था कि उनके लोग कहते मेरे भाग्य में दुख है। भाई तुमने कर्म गलत किया तो भाग्य गलत बनेगा। कर्म, जो बच्चा एग्जाम में सही लिखेगा तो सही कर्म करेगा तो उसके भाग्य में नंबर भी सही सही आएंगे। अब कर्म ना करे और कहे जी भाग्य में 100 नंबर आ जाएं, तो बिना कर्म के भाग्य में 100 नंबर तो नहीं आ सकते। तो कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है।